लेकिन युक्ति बता दिया उन्होंने। कहा यह नाम मिलेगा संतों के पास, आप संतों के पास जाओ और वहां जा करके और सेवा और सत्संग सुनो, भजन करो और जो रास्ता बताए उसको करो तो आपको नाम मिल जाएगा। और जब नाम मिल जाएगा तो अपने घर चले जाओगे। यही कहा गुरु महाराज। यही सारी चीजें और यहीं से हम भटक गए। यहाँ से नाम का सुमिरन न करके अब हम लागन चारों तरफ घूमे। कहूँ बड़ा के पूजा करा, कहूँ पीपर के पूजा करा। मैं किसी की भलाई बुराई कहने नहीं आया हूँ, लेकिन स्पष्ट बात जो है वो कहने आया हूँ। और ये मेरी बात नहीं है, ये गुरु की बात है। अब हम भटक गए तो हम 484 लाख योनियों को जड़ द्वारा ये संसार में जितनी चीजें हमें इन चरम आंखों से दिखाई देती है प्रेमियों, ये जड़ चीज है, ये यहाँ जड़ चीज है। इन सब के पूजा पाठ से ये जीवात्मा जाने वाली नहीं है, क्योंकि ये अवतारी शक्तियां हैं। ये अवतार लेकर अपना काम करने आती हैं और उनका काम क्या है आप सब जानते हो। भगवान राम ने कहा और स्पष्ट कहा, कहीं भ्रम में नहीं रखा। कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब भगवान राम स्पष्ट कह दिए कि मैं उनको मिलूंगा जिनका मन निर्मल होगा। और निर्मल कैसे होगा? कहा द्रौपदी की तरह और सेवरी की तरह जिनका मन निर्मल होगा मैं उनको मिलूंगा। मैं किसी जाति वालों को नहीं, किसी पांति वालों को नहीं, किसी उच्च वर्ग वालों को नहीं, किसी ब्राह्मण को नहीं, किसी क्षत्रिय को नहीं, किसी शूद्र को नहीं, मैं उनको मिलूंगा जिनका मन निर्मल होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम ने कहा छल कपट करने वाले को मैं मिलने वाला नहीं हूँ। आओ धर्म प्रेमी भाई बहनों, अब हम अपने अंदर झांकें कि हम कितना गुरु की बातों को याद किए हैं और कितना गुरु के सत्संग को सुना है, कितना गुरु ने हमारे लिए क्या क्या नहीं बताया और हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग, हम आप सब एक ही पाठशाला के विद्यार्थी हैं। एक ही गुरु ने हम आप लोगों को पढ़ाया है और एक ही पाठशाला में हम आप सब लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अब कौन पुस्तक कितनी किसको याद है ये समय बात करता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, ये मेरा 45 करोड़ का बागवा और बगीचा मेरे द्वारा लगाया गया है और इस बगीचे में समय में जा करके और इसकी सिंचाई करते रहना, इसमें पानी डालते रहना। ये जीवात्माएं भटकेगी नहीं और भटकेगी नहीं तो अपने घर जाएगी। कहा एक भी जीव को तुम पकड़कर और मेरे वचन वाणी को सुनाकर एक भी जीव को तुम जो है सत्संग की ओर मोड़ दिया तो तुम्हें 1 लाख यज्ञ का फल मिलेगा। ये गुरु महाराज की बात, हमारी बात नहीं। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, हम आप इतने सौभाग्यशाली थे कि हमको आपको गुरु नहीं सदगुरु मिले। भगवान राम को तो गुरु मिले, लेकिन हम आप इतने सौभाग्यशाली थे। यह कलिकाल कठिन उर्गारी और पाप परायण सब नर नारी। कहा गोस्वामी जी ने, यह कलिकाल में, इस कलयुग में जितनी जीवात्माएं धरती पर मौजूद हैं, सब के ऊपर 100% पाप का पर्दा लगा हुआ है। उनका कर्म बन गया है, उनको अब कौन पार उतारेगा। इसलिए कहा ये अवतारी शक्तियां आती हैं, ये अपना काम करती हैं और अपना काम करके चली जाती हैं, लेकिन जीवात्मा की डोरी काल निरंजन भगवान के हाथ में पकड़ कर बैठे हैं। कहा मैं इन डोरियों को अपने हाथ में रखा हूँ, आइए जब अच्छा कर्म करेंगी तब इनको छुटकारा मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। लेकिन अब काल निरंजन के हाथ से डोरी अब हमारा कौन छुड़ाएगा। अब आप सोचिए, तो अब हम आप इतने सौभाग्यशाली थे कि हमारे आपके काल निरंजन की डोरी को गुरु महाराज ने जब हम आप मथुरा गए वहां पर बैठाया
और सत्संग सुनाया, सत्संग वचनों को सुने हम लोग, और कहा तुम नाम को ढूंढने के लिए महात्माओं और फकीरों के पास आए हो तो तुमको नाम दान हम देंगे, लेकिन आप लोगे कि नहीं। तो हम सब लोगों ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा सरकार हमको नाम दान दे दीजिए, हम सुमिरन करेंगे, भजन करेंगे, जीवात्मा को जगाएंगे और अपने घर पहुंचाएंगे। ये बात और गुरु महाराज ने तिरवाचा करा करके हमको आपको नाम बख्शीश दिया, नाम दौलत दिया। कहा जाओ एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद और साधु संगत साधु के कटे कोटि अपराध। कहा बच्चा इस नाम को ले जाओ और ये अमोलक जड़ी है, ये जीवात्मा की जड़ी है। और हमको आपको जब नाम दान देने लगे तो गुरु महाराज ने अपार दया करके और इस जीवात्मा की डोरी को काल निरंजन भगवान के हाथ से छुड़ाकर और 7 पीढ़ी पीछे और 7 पीढ़ी आगे का कर्म कर्जा अपने हाथ में ले करके और हमको आपको नाम दान बख्शीश किया। आए धर्म प्रेमी भाई बहनों, और हमसे आपको कबूल करवाया कि जा करके इस जीवात्मा की डोरी को जगाना, नाम से जोड़ना, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, साधु संगत साधु के कटे कोटि अपराध। कहा 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम गुरु महाराज के दिए हुए नाम पावर को और नाम के साथ जोड़ना, सुमिरन भजन ध्यान करना, जीवात्मा को जगाना और अपने घर पहुंचाना। अब आप सोचिए प्रेमियों, गुरु महाराज ने कॉल करा कर दिया कि करोगे कि नहीं। हम आप दोनों हाथ ऊपर उठाकर और कहा सरकार करेंगे। और हमको नाम मिल गया, हमको महात्मा मिल गए।